हमारे देवी देवताओं को और हमारे क्रांतिकारियों को नमन करता हूं। साथ ही यहाँ पर अलग अलग राज्य से आए माता बहने, बुजुर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी, नेता, सभी को मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। आपकी जय, जिंदाबाद। साथियों, मैं कब से देख रहा था यहाँ बैठे बैठे कोई बोलते कि मेरा नंबर नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ आए क्यों? हम लोग समाज सुधार चाहते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को सुधारने के लिए, रास्ते ढूंढने के लिए निकले हैं हम लोग। हमको जरूरत नहीं है मंच मिले या ना मिले, ऐसा जो आज मंच जो 33वां महासम्मेलन हो रहा है चैनपुरा की धरती पे, ये पूजनीय धरती है। इस पल के गवाह बनो, यादें लेके जाओ। एकता परिषद के कार्यकर्ताओं ने इतना समर्पण के साथ 33 साल तक मेहनत किए। आज वो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, कुछ लोग बूढ़े हो गए हैं। आज मैं उनको यहाँ पर देखता हूँ तो उनके पैर पड़ लेता हूँ मैं, क्योंकि ऐसा काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। इन्होंने जो काम किया है, आज यहाँ पे पुरखाओं की शक्ति दिखाई देती है मुझे। यहाँ पे भील, भिलाला, बारेला, कोरकू, मुंडा, संथाल, उराव, महादेव कोरी, सब जितनी भी भारत की कम्युनिटी है, आसम से लगाकर जम्मू कश्मीर, केरल, लद्दाख, हर जगह की आदिवासी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कार्य आप हम सब मिलकर करना चाहिए और इसमें आपको, हमको, सबको सहयोग करना चाहिए। अगर यहाँ पे किसी को मंच नहीं मिलता है तो सुने, अच्छा श्रोता सीखे, अच्छा श्रोता बने, उसके बाद ही वक्ता बने और अपने इतिहास की तरफ ध्यान दे के सोचो कि हम लोग उस हुकूमत को भी चौराहे पे छोड़े हैं, जिनके राज में कभी सूर्य डूबता नहीं था। 6 महीने यहाँ उजाला रहता था तो 6 महीने दूसरी जगह अंधेरा रहता था। यहाँ अंधेरा रहता था तो दूसरी जगह उजाला रहता था। उनके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था और उनके राज में कभी खून बहना बंद नहीं होता था। उनकी हुकूमत को भी उखाड़ के फेंक दिए हमारे पुरखाओं ने, उनसे भी कभी झुके नहीं। तो आज की जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्था क्या डराएगी हमको, क्या बिगड़ेगी हमको? इसीलिए थोड़ी बहुत चल जाती है, लेकिन एक दूसरे का विरोध नहीं करना। और जितना हो सके, अगर आप इस समाज से प्रेम करते हो, इस समाज की संस्कृति और पुरखा आत्माओं का सम्मान करते हो, तो इस कार्यक्रम को खड़े करने वाले बुजुर्ग का सम्मान करो। आज देखो, ये जो गोसा पेंटर जी ने बनाया था, गोसा पेंटर मैं समाज का महान पेंटर मानता हूं। उस पेंटर ने ऐसी कृति बनाई, आप देख सकते हो कि आने वाली पीढ़ियां उस पर पीएचडी करेगी। ऐसा कितनी बड़ी सोच उन्होंने तय किया। एकता परिषद की यही खासियत है। उधर जाके घूम के तो देखो कैसी कैसी एक दुकानें टाइप आइकॉन लगे हैं, और खाना खाने जाओ तो कितने कितने तपेले खाना बन रहा है। ऐसा काम हर कोई नहीं कर पाते हैं। हम लोग सोचते हैं आए और भाषण करके चल दिए, और भाषण करने वाले उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करते हैं। लेकिन हमको महत्वाकांक्षी ना बनते हुए हमको समर्पण के साथ खड़े रहना है। समाज की जहां जरूरत पड़े वहां पे इकट्ठे होकर साथ दो। अभी मैं संचालनकर्ताओं को सुन रहा था, वे बार बार अनाउंस कर रहे थे कि वहां पर जहां खाना बना है व्यवस्था नहीं है। तो अपन इतने सारे लोग आए हैं, कम से कम 10 मिनट काम नहीं कर सकते क्या? 15-15, 20-20 लोग, अपने 15-15, 20-20 लोग का ग्रुप आया है, तो 10 ही मिनट आप दे दो।
तब भी अपने समाज को खाना बेहतर खाना खिला सकते हैं। और मैं जितने भी युवा हैं, अगर मुझे मानते हैं, मेरे काम में विश्वास रखते हैं, तो मेरी बातें सुने ध्यान से कि यहाँ व्यवस्था में सहयोग करें, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। ऐसा दिन बार बार नहीं आता है, ऐसे ये लोग नहीं दिखेंगे। हमारे पुरखा कहा करते थे कि औसला, हमारा जो दादा थे ना, वो दारू पी लेते थे शादी में और गाना गाते थे कि औसला मानस नौती जोड़े, औसलो खानो नौती जोड़े, औसलो वाजो नौती जोड़े, औसलो जीवनो नौती जोड़े, औसलो सम्मेलन नौती जोड़े, औसलो जो खानो नौती जोड़े, ऐसा बोलते थे। आज वो समय जब गाते थे तो हम लोग बोलते थे कि क्या गा रहे हैं, लेकिन अब समझ में आया अब वो चीज है ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अच्छे काम करने वाले के साथ तो हम लोग देख रहे, आज भी हम लोग आ रहे थे, कल आने की तैयारियां कर रहे थे हम लोग। तो एक लड़की हॉस्टल में आत्महत्या हुई या मर्डर हुआ, ये जांच का विषय है, उसमें लग गए थे। लेकिन समाज के साथ बहुत गलत हो रहा है। हमारा समाज आज सच्चाई के लिए लड़ता है, संस्कृति बचाने के लिए लड़ता है, तब भी आरोप लगता है। अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, तब भी आरोप लगते हैं। हमारे साथियों को किसी को जिला बदल कर दिया, किसी को रासुका लगा दिए। यहाँ पे ये कैलाश राणा जी बैठे हैं, ऐसे तमाम युवा है, उन युवाओं के ऊपर रासुका लगा। अब देश में क्या चल रहा है, सोनम वांगचुक जी को देख लो। पिछली बार सोलन में लाइव करके वे अपना उद्बोधन दिए थे, आज उनका रासुका लगा के जेल पहुंचा दिए। विलेश खराड़ी समाज के लिए लड़ता था, क्या करता था, कौन सा हथियार चला रहा था, कौन से राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहा था, उस बेटे को भी जेल में डाल दिया। और आज जगह जगह एफआईआर की मार हो रही है। और नौकरी वाले बोलते हैं, अभी जो आईएएस साहब बोल रहे थे ना, नौकरी वाले कुछ भी बोलेंगे, उनकी नौकरी के ऊपर कभी सस्पेंड कर देंगे, कभी डिस्चार्ज कर देंगे, कभी ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा माहौल चल रहा है। तो इस माहौल के लिए हम यूनाइटेड होकर लड़े, और हम चाहे बीजेपी, कांग्रेस, सब आप बाप सब आ जाओ, लेकिन समाज की बात आ जाए, वहां पे सब एक होके बात करो। एक दूसरे के ऊपर लांछन नहीं लगाना, एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाना। कोशिश यही करो कि आप कितना सही कर सकते हो, क्योंकि हम इस देश के सत्ताओं से लगाकर संसाधनों तक हम लोग बहुत दूर है। इसलिए हमारे बच्चे से लगाकर सारी जगह हमारा शोषण हो रहा है। इसी कारण हमारे लोगों के जीने के संसाधन भी खत्म हो रहे हैं। गुजरात से लगाकर जगह जगह ये बात हो चुकी है, मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो भी युवा मुझे मानते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, तो जो खाना चल रहा है वहां पे हेल्प करें और मदद करें। और मैं एकता परिषद के कार्यकर्ता जो रात दिन मेहनत किए इस सम्मेलन के लिए, उनको मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ। आप लोग देखो, अपन तो सिर्फ आ रहे और बैठ रहे, भाषण में नंबर नहीं लगे तो ऊंचे नीचे हो रहे, लेकिन जो सम्मेलन के लिए कई दिनों से लगा है, उनके चेहरे पे देखो, आप लोग चेहरे देखो, उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। रात दिन नींदों में खाना नहीं खा पा रहे, क्यों कर रहे? वो समाज को यूनाइटेड करके कुछ अच्छा संदेश लेके जाए। इस चैनपुरा गांव से, नेपाल नगर, आपके तहसील से, बुरहानपुर से अच्छा संदेश लेके जाए, इसीलिए ये सब लगे हुए हैं। और मैं तो खुद ही अभी भाषण की बारी भी आई तो मैं बोल दिया था कि मेरे सीनियरों को पहले बोलने दो, हमारी बारी आएगी तो बोल देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। पर मंच से सही बात जाना चाहिए, नकारात्मक बातें नहीं जाना चाहिए। इस मंच को राजनीतिक मंच भी नहीं बनाना, क्योंकि इस मंच पे बहुत सारे नेता भी आते हैं। अभी प्रभु टोकिया जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे
कि हमको सिर्फ समाज के लिए काम करना चाहिए। जब चुनाव आते हैं कुछ भी तो आपका जो भी है वो करते रहो, लेकिन समाज के लिए पीछे नहीं हटना। नहीं तो आज अमरकंटक में भी ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, सूर्य उत्तरायण के उसमें दादा हीरा सिंह मरकाम का जन्मदिन मनाया जाता, वहां पे गोंड जनजाति पूरी इकट्ठी हो रही है, जगह जगह से ऐतिहासिक कार्य होते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा कार्य करो, थोड़ा एक अंश भी करने की कोशिश करो, तो ही हम किसी कार्यक्रम की बुराई कर सकते हैं, तो ही हम उस कार्यक्रम को बीच में छोड़ के जा सकते हैं। तो मैं साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा और ज्यादा समय ले लिया तो मैं संचालन करताओं से माफी चाहता हूं। और इतना कह के मैं एक नारा लगाऊंगा, जय जौहर का नारा है। ऐसा नहीं ऊंचा हाथ करके नारा लगाओ, अभी तो बहुत लंबा है, अपने पास क्या बचा। समाज धीरे धीरे खत्म हो रहा। अभी जो सुमनी भाई बोल रही थी वहां पे जवार टंगी है, वहां पे ये टंगे हैं, धीरे धीरे आदिवासी समाज की म्यूजियम में दिखाई देंगे। डिस्कवरी चैनल में तो उतर चुके हैं, म्यूजियम जाना बाकी है। तो सब ऊंचा हाथ करके नारा लगाएंगे, तब तक मैं तभी बंद करूंगा। जय जौहर का नारा है, अरे जय जौहर का नारा है, अमोका अमोका। धन्यवाद, आपकी जय। धन्यवाद विक्रम भाई। मैं अगले साथी को बुलाना चाहूंगा, जितेंद्र टिपलोदे जी आए।